Namaskar, I welcome you in the Prabhat language classes. Students, today we shall study a lesson named A Visit to Cambridge. This lesson is in class 8th syllabus of Rainbow English textbook by उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। तो विद्यार्थियों, आज हम विजिट टू कैम्ब्रिज लेसन का अध्ययन करने चल रहे हैं, जिसमें फिरदौस कांगा जो कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो मुंबई में रहते हैं, कार्य करते हैं, कैम्ब्रिज जाते हैं। कैम्ब्रिज जहाँ पर विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, वहाँ पर वह स्टीफन हॉकिंग से मिलते हैं। दोनों डिसेबल्ड पर्सन्स विश्वविख्यात हैं, दोनों आपस में बातचीत करते हैं। वे दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति लोगों की क्या फीलिंग होती है उस पर डिस्कशन करते हैं, और कैसे दिव्यांगता के बावजूद वे विशिष्टता हासिल करने में सक्षम होते हैं, इस पर वही चर्चा करते हैं। सो लेट्स रीड द लेसन एंड फाइंड आउट द एसेंस ऑफ देयर कन्वर्सेशन। This is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them differently abled. दिस इज़ द स्टोरी, ये कहानी है ऑफ मीटिंग, मिलने की, बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, दो असामान्य लोगों के, बोथ ऑफ देम, वे दोनों डिफरेंटली एबल्ड, भिन्न ढंग से योग्य हैं, अर्थात दिव्यांग हैं। स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, स्टीफन हॉकिंग हैं जो कि एक तारा भौतिकविद हैं, हु सफ़र्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, जो एक प्रकार के पैरालिसिस, अर्थात पैरालिसिस मीन जिसको लकवा बोलते हैं या पक्षाघात बोलते हैं, उससे ग्रस्त हैं। दैट कन्फाइंज हिम, वह पक्षाघात उनको कन्फाइन करती है, बंद करती है, रोकती है, टू अ व्हील चेयर, किसमें, एक व्हील चेयर में। एंड अलाउज हिम टू स्पीक, और उनको बोलने देती है केवल ओनली बाई पंचिंग बटन्स, केवल बटन को दबा करके ऑन कंप्यूटर पर। मतलब वे पक्षाघात से ग्रस्त होते हैं और व्हील चेयर पर ही रहते हैं, और बोलना होता है कंप्यूटर पर बटन को पंच करते हैं, दबाते हैं, तो कंप्यूटर से उन आवाज़ आती है जो कुछ वो कहना चाहते हैं। फिरदौस कांगा राइटर एंड जर्नलिस्ट, कह रहे हैं फिरदौस कांगा जो एक लेखक हैं, पत्रकार हैं, हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते और कार्य करते हैं। तो इन्हीं दोनों लोगों के मिलने की ये कहानी है। कांगा वाज बॉर्न विथ ब्रिटल बोन्स, कांगा कमज़ोर हड्डियों से जन्मे थे, अर्थात जन्म से ही उनकी हड्डियाँ कमज़ोर थीं, कमज़ोर नाजुक थीं। एंड लाइक हॉकिंग मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, और हॉकिंग की ही तरह वो भी व्हील चेयर में ही चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये लेसन वास्तव में यहाँ से शुरू होता है, देखते हैं। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर, मेरा रूपक था, फॉर इंग्लैंड है। तो कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज में वो जा कर के, राइटर कहता है कैम्ब्रिज में जा कर के वो इंग्लैंड जैसी अनुभूति करते थे, इंग्लैंड जैसा उनको कैम्ब्रिज लगा, इसलिए उसको एक रूपक कह रहे हैं कि वैसा ही था। एंड इट वाज स्ट्रेंज, और ये बात विचित्र ही थी कि व्हेन, जब, आई लेफ्ट, जब मैं छोड़ा, क्या, इट, किसे, कैम्ब्रिज को, तो इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, तो यह पूर्णतया कुछ भिन्न हो गया था। क्या, कैम्ब्रिज, क्यों,
बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग से मिला था। स्टीफन हॉकिंग। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में एक वॉकिंग टूर की बात थी कि दैट द गाइड मेंशन्ड, अर्थात कैम्ब्रिज से मैं वॉकिंग टूर कर रहा था, जब चलने वाली सैर कर रहा था, जब गाइड ने मेंशन किया, उल्लेख किया, जिक्र किया किसका? स्टीफन हॉकिंग का। कहा पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो अब पूर्णतया असक्षम है। दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर ऑफ आइजैक न्यूटन, यद्यपि वे अब आइजैक न्यूटन के वर्ती सक्सेसर हैं। वर्ती सक्सेसर अर्थात योग्य उत्तराधिकारी हैं। हु चेयर ही हैज़, जिनकी पदवी पर वो हैं एट द यूनिवर्सिटी में, यानी जहाँ आइजैक न्यूटन हुआ करते थे जिस पद पर, उस पर इस समय कौन है? स्टीफन हॉकिंग हैं। तो राइटर कहता है कि एंड आई स्टार्टेड, और मैं चौंक गया, चकित हो गया। बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, क्योंकि मैं पूर्णतया भूल गया था दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, कि यह सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट, तेज तर्राक, एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, और पूर्ण रूप में लकवाग्रस्त एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ये जो ताराविद था, अर्थात तारा भौतिकविद था, हाँ, जो कि द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ टाइम ऑफ हिस्ट्री, एक पुस्तक है। कैसी पुस्तक? वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर, जो कभी सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक थी। द ब्रीफ हिस्ट्री, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसका जो लेखक था लिव्ड हियर, यहाँ रहता था। इस चीज़ को राइटर पूर्णतया भूल गया था। फिर आगे कहते हैं कि व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब चलने वाली सैर पूरी हो गई, आई रश टू अ फोन बूथ, मैं एक फ़ोन बूथ पर तीव्रतापूर्वक गया, यानी कि अपने व्हील चेयर से, ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड, कह रहे हैं उसके तार को लगभग एकदम खींचते हुए, उघेड़ते हुए, सो दैट, जिससे कि इट कुड रीच मी आउटसाइड, बाहर मुझ तक पहुँच सके। तो मैंने किया क्या? फ़ोन स्टीफन हॉकिंग हाउस, स्टीफन हॉकिंग के हाउस अर्थात उनके घर पर फ़ोन किया। देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, उनका सहायक था लाइन पर। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्राम इंडिया, मैंने बताया कि मैं भारत से व्हील चेयर से आया था। कहाँ आया था? मैंने फ्राम इंडिया, भारत से आया था। टू राइट, लिखने के लिए, अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में अपनी यात्राओं के विषय में लिखने के लिए आया था। और यहाँ पर राइटर सोच रहा है कि परहैप्स ही थॉट, शायद उसने सोचा कि आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, कि शायद मैं पूरे रास्ते उसी व्हील चेयर को ही ढकेल करके मैं आया था। ये राइटर अपने मन में सोचा। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था। इवन 10 मिनट्स वुड डू, यहाँ तक कि 10 मिनट से भी में भी काम चल जाएगा। हाफ एन आवर ही सेड, उसने कहा आधे घंटे मिलेंगे। फ्राम 3:30 to 4, 3:30 से 4 तक के समय में उसने समय दिया मिलने का। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और एकाएक मैं पूरा कमज़ोर महसूस किया। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, असक्षम के रूप में बड़ा होते हुए, यू गेट फेड अप विथ पीपल, आप ऐसे लोगों से एकदम फेडअप हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, जो कि आस्किंग यू टू बी ब्रेव, जो आपको बहादुर होने के लिए कहते रहते हैं। एज इफ, मानो कि यू हैव ए करेज अकाउंट, कि आपके पास किसी साहस का अकाउंट हो। ऑन विच यू आर, जिस पर यू आर टू लेजी टू ड्रा चेक, आप इतने आलसी हो कि आप चेक भी नहीं ड्रा कर पाते हो। मतलब लोग कहते हैं
कि ब्रेव बनो, बहादुर बनो। ऐसा लगता है कि जैसे बैंक में पैसा जमा होता है, कोई आलस्य करे और चेक से उस पैसे को निकाल न सके, वैसे ही लगता है कि कहीं साहस का अकाउंट है, उसमें साहस सब भरा पड़ा है और उसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से लोग हमेशा बहादुर बनने के लिए कहते रहते हैं। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज, केवल एक चीज़ जो आपको मजबूत बनाती है, आपको अर्थात यहाँ विकलांग व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को मजबूत बनाती है, वो क्या? इज सीइंग समबडी लाइक यू, कि आप जैसे अपने जैसे किसी व्यक्ति को देखना। किस रूप में देखना? अचीविंग समथिंग ह्यूज, कुछ बड़ी चीज़ प्राप्त करते हुए। अपने जैसा कोई व्यक्ति जब कुछ बड़ी चीज़ प्राप्त करता है तो क्या है कि स्ट्रांगर व्यक्ति महसूस करता है। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल, तभी आप जान पाते हैं कि कितना संभव है। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, कभी आप जितना सोचे होंगे कि आप इतना कर सकते हो, उससे भी ज़्यादा आप पहुंच सकते हो, पा सकते हो, कर सकते हो। Crank, I haven't been brave, said his disembodied computer. उनकी जो शरीर विहीन कंप्यूटर की वॉइस थी, आवाज़ थी, उसने क्या कहा? अब देखिए, द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर बाद, यानी कि जाके जब मिले तो कंप्यूटर की वॉइस ने अर्थात स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं रहा होता। आई हैड नो चॉइस, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था बहादुर होने के अतिरिक्त, साहसी होने के अतिरिक्त। करेक्ट, श्योरली, निश्चित रूप में। आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विथ द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी। करेक्ट, अपने उस ढहती हुई शरीर की सच्चाई के साथ रचनात्मक ढंग से रहना। लिविंग क्रिएटिवली, रचनात्मक ढंग से रहना, वाज ए चॉइस, वह एक विकल्प ही था उनका। कि इतनी कमज़ोर शरीर के साथ जो ढह गई थी और कुछ रचनात्मक कार्य करते हुए रहना, वह निश्चित रूप में उनके द्वारा लिया गया एक निर्णय ही था। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, प्रत्येक बार मैं अपराधी महसूस करता था। आई स्पोक टू हिम, जब मैं उनसे बातचीत करता था। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, उनको उत्तर देने के लिए उन पर बल देता था। क्यों ऐसा कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देयर ही वाज, वहाँ पर वे थे, टाइपिंग एट द लिटिल स्विच, उस छोटी सी स्विच पर टाइप करते हुए, उसको दबाते हुए, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स, शब्दों को पाने का प्रयास करते हुए, ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर, विद द ओनली बीट ऑफ मूवमेंट, उस थोड़ी सी, उस केवल थोड़ी सी बची हुई गति के साथ जो लेफ्ट टू हिम, जो उन पर बची हुई थी। हिज लॉन्ग पेल फिंगर, उनके उस लंबी पीली अंगुलियों में जो थोड़ी सी मूवमेंट बची हुई थी, उससे कंप्यूटर के जो स्विच था उसको क्या करते हुए, टाइप करते हुए, शब्द पाने का प्रयास करते हुए। कह रहे हैं कि एवरी सो ऑफन, कह रहे हैं प्रत्येक प्राय, हिज आइज वुड सेट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, उनकी आंखें फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, एक निराश थकावट में बंद हो जाया करती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके विपरीत बैठ करके, आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनके उस वेदना या कष्ट का अनुभव कर सकता था। द माइंड बायंट विथ थाट्स, कह रहे हैं उस मस्तिष्क का अनुभव कर सकता था जो बायंट, जो प्रफुल्लित या प्रसन्नचित हो जाया करता था, विथ थाट्स, उन विचारों से, दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, जो जमे हुए शब्द समूहों में आते थे, एंड सेंटेंसेज, वाक्यों में आते थे, स्टिफ एज कॉर्प्स, जो एकदम कठोर, एकदम कड़े, किसके रूप में, जैसे लाश होती है एकदम, कि एकदम कठोर निर्जीव हो जाती है, वैसे उनके सेंटेंस कंप्यूटर पर आते थे, एकदम छपे हुए, लिखे हुए, या उनकी जो आवाज़ कंप्यूटर से जो आती थी, शब्द समूह जो आता था। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said.
राइटर ने कहा कि मैंने कहा कि अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोग, सीम टू थिंक, महसूस होते हैं कि सोचते हुए, क्या सोचते हुए, दैट डिसेबल्ड पीपल, कि असक्षम लोग आर क्रॉनिकली हैप्पी, समय के साथ अनहैप्पी रहते हैं, अर्थात समय के साथ अनहैप्पी हो जाते हैं, लंबे समय के साथ हुए निराश हो जाते हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं जानता हूँ कि मेरे विषय में यह बात सत्य नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप प्रायः अंदर से खुश होते हैं, हंसते हैं? अबाउट 3 मिनट्स लेटर, लगभग 3 मिनट बाद ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने प्रतिक्रिया दिया। आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मुझे यह हास्यास्पद लगता है कि व्हेन पीपल पेट्रोनाइज मी, जब लोग मुझ पर दया दिखलाते हैं। किसने कहा? स्टीफन हॉकिंग ने कहा। कह रहे हैं कि एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, कि क्या डू यू फाइंड इट एनोइंग, क्या आप इस बात को खिन्नतापूर्ण पाते हैं जब समवन लाइक मी, मेरे जैसा कोई कम्स आता है, एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, और आपको आपके काम में डिस्टर्ब करता है, तो क्या यह आपको खिन्नतापूर्ण लगता है? द आंसर फ्लैश्ड, उत्तर आया है, प्रसन्नतापूर्ण उत्तर आया। हाँ, येस, हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज ओन वे स्माइल, तब वो अपने मुस्कुराहट के ढंग से मुस्कुराए। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, बिना भावुक या बिना मूर्खतापूर्ण बना हुआ, मैं ये जानता था, क्या? दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन, मैं आई वॉज लुकिंग, मैं देख रहा था, एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया के सर्वोत्तम सुंदर लोगों में से मैं एक को देख रहा था, इस चीज़ को मैं जानता था। एट फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग, कह रहे हैं कि उनका जो पहला ग्लिम्स है, पहली उन पर जो दृष्टि निगाह है, वो भयानक होती। कह रहे हैं कि इस शॉकिंग वो भयानक है, बिकॉज क्यों? ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, वो एक शांत तस्वीर की तरह हैं। एज इफ, मानो कि ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन एंड न्यूज पेपर्स, की समाचार पत्रों में और मैगजीन पत्रिकाओं की जो तस्वीरें थीं, वो सब हैव टर्न 3 डायमेंशनल्स, मानो 3 आयामी हो गई हों, कि वही तस्वीरें आकर के यहाँ पर बैठ गई हों, मतलब जैसे जिस प्रकार से वे गति शून्य थे। राइटर आगे कहता है कि देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज, तब फिर आप क्या देखते हैं कि हेड, सिर देखते हैं जो ट्विस्टेड, लिपटा हुआ या झुका हुआ होता है, साइडवेज, बगल की तरफ, इनटू अ स्लम्प, एक ढेर में। हाँ, द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, उस पीले नीले शर्ट के अंदर उनका जो टोर्सो था, यानी कि धड़ा, वो सिकुड़ा हुआ था, संकुचित था। द वेस्टेड लेग्स, और जो वेस्टेड लेग्स थे, मीन्स निरर्थक या बेकार टांगें थीं। हाँ, यू लुक एट हिज आइज, आप उनकी आँखों में देखते हैं, विच कैन स्पीक, जो बोल सकती हैं। हाँ, वो कैसी थी? स्टिल थी। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और वे आँखें कुछ बड़ी चीज़ और कुछ आवश्यक चीज़ जैसे कह रही हों। हाँ, इट इज़ हार्ड टू टेल वाट, कि क्या कह रही हूँ ये कहना कठिन है। बट यू आर सेकन बिकॉज, लेकिन आप विचलित हो जाते हैं क्योंकि यू हैव सीन समथिंग, आप कुछ ऐसा देख चुके हो, यू नेवर थॉट कुड बी सीन, जिसको कभी आप देखे जाने के विषय में सोचा भी नहीं था, कि ऐसा उनको देखने पर लगता है कि ऐसा भी मनुष्य होता है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, असक्षम होने के विषय में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, किस चीज़ को आप सोचते हैं? आई आस्क्ड हिम अर्लियर, मैं ये चीज़ उनसे इससे पहले पूछा। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी थिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, मैं नहीं समझता हूँ कि डिसेबल्ड होने में भी कुछ अच्छी चीज़ है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई सेड, मैंने कहा
कि मैं सोचता हूँ कि यू डू डिस्कवर, आप खोज ही लेते हैं कि हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में कितनी दयालुता है, इस बात का पता तो आप लगा ही लेते हैं। यस ही सेड, उन्होंने कहा हाँ। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस, उनकी आवाज़ की यह एक हानि थी, डिसएडवांटेज था, हाँ, उनके वॉइस सिंथेसाइजर की, दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड आर टोन, कि इसमें किसी प्रकार का मोड़, छाँव या जो टोन होती है, स्वर होता है, ये सब चीज़ें वो नहीं दिखला सकता था। जैसे कि किस प्रकार के भाव हैं उस प्रकार के ध्वनि भी हो जाए, ये तो उस वॉइस सिंथेसाइजर में तो था नहीं। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुसियास्टिकली, कि मैं बता नहीं सकता कि कितने उत्साहपूर्वक ही एग्रीड विथ मी, वे एग्रीड विथ मी, मुझसे सहमत हो गए। फिर आगे कहते हैं कि एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर, प्रत्येक बार जब मैं अपने कुर्सी में स्थान बदला, और टर्न माई रिस्ट टू वॉच, या फिर अपनी कलाई को घुमाया देखने के लिए टाइम को, तो आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, तो मैं चाहता था कि हमारे जो 30 मिनट थे उनमें से प्रत्येक मिनट काउंट हो जाए, योग्य हो जाए, मतलब कि उनका मैं महत्व रखना चाहता था प्रत्येक मिनट का। आगे कह रहे हैं कि हाउ आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ, मैं बहुत बड़ा राहत महसूस किया, एंड एक्जलरेशन महसूस किया, एक्जलरेशन आनंद महसूस किया, इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, अपने शरीर की संभावनाओं में आनंद महसूस किया। हाउ लिटिल इट मैटर्ड, ये कितना न के बराबर अब महत्व रखता था, देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, कि मैं कभी टहल नहीं सकूँगा या फिर मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा, यह न के बराबर मतलब रखता था। मुझे काफ़ी कुछ संभावनाएं अपने शरीर में दिखाई देने लगी, राइटर कह रहा है। आगे आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन, मैंने उनको बताया कि किस प्रकार से वो एक प्रेरणा रह चुके थे, बियॉन्ड क्लीशे फॉर्मी, मेरे लिए बियॉन्ड क्लीशे, रूढ़ोक्त से बढ़ करके, रूढ़ोक्त से बाहर या बढ़ करके मेरे लिए कैसे क्या रह चुके थे, प्रेरणा रह चुके थे। एंड श्योरली फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए भी। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या इस प्रकार का विचार उनकी किसी प्रकार से मदद करता था कि वे राइटर के लिए या अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा रह चुके थे। बियॉन्ड क्लिशे का मतलब रूढ़ोक्त से बढ़ करके या उसके आगे, जैसे एक रूढ़ी है कि भाई जो डिसेबल्ड लोग हैं, भला उनसे कौन सी प्रेरणा मिल सकती है, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, एक तो रूढ़ जो चली आई है। लेकिन उससे बढ़ कर के ये जो स्टीफन हॉकिंग है, निश्चित रूप में ये प्रेरणा रह चुके थे राइटर और अन्य लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा नो, नहीं, ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, तो मैंने सोचा कि ये पूछ करके मैं कितना मूर्खतापूर्ण कार्य किया। व्हेन योर बॉडी इज क्लस्ट्रोफोबिक रूम, जब आपकी शरीर क्या हो, अ क्लस्ट्रोफोबिक रूम, क्लस्ट्रोफोबिक एक जो भय से ग्रस्त, हाँ, क्लस्ट्रोफोबिक मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि छोटे बंद स्थानों से अत्यधिक भयभीत। तो मेरी जो, हाँ, ओके, व्हेन योर बॉडी इज ए क्लस्ट्रोफोबिक रूम, जब आपकी शरीर एक छोटे बंद स्थान में हो, एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर, और उसकी जो रूम की जो वॉल्स हैं, दीवारें, वो नैरेवर होती जा रही हैं, अर्थात और सक्रिय होती जा रही हूँ डे पर डे या डे बाई डे, दिन प्रतिदिन। तो इट डजेंट
डू मच गुड, तो इससे काफ़ी लाभ नहीं पहुंचता है। ये जान करके टू नो कि दैट देयर आर पीपल आउटसाइड, कि बाहर लोग हैं जो स्माइलिंग विथ एडमिरेशन, इस प्रशंसा के साथ मुस्कुरा रहे हों कि टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल, कि आप अब भी जिंदा हैं। कि वह व्यक्ति जो चार दीवारों के अंदर बंधा हो, कैद हो और भय में भी हो, तो बाहर के लोग उसके विषय में ये जान के खुश हो रहे हों को भी जिंदा है, कोई फर्क उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या आप जो डिसेबल्ड पीपल हैं, असक्षम लोग हैं, उनके लिए कोई सलाह है जो आप दे सकते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, कुछ ऐसा जो जीवन को बेहतर बनाने में हेल्प कर सके, मदद कर सके। दे शुड कंसनट्रेट व्हाट दे आर गुड एट, जिन्होंने कहा कि उन्हें उन चीज़ पर कंसनट्रेट करना चाहिए, ध्यान एकाग्र करना चाहिए जिस पर वे गुड हैं, अच्छे हैं, जिस चीज़ में वे कुशल हैं उस पर अपना ध्यान लगाएं। द हाफ आवर वाज अप, वो आधा घंटा पूरा हो गया था। आई थिंक आई हैव एनॉयड यू एनफ, मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको काफ़ी कुछ खिन्न किया। आई सेड, मैंने कहा, ग्रीनिंग, हंसते हुए। थैंक यू फॉर, आगे डाटा आप खुद समझ लें कि यू हैव गिवन मी टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम। हाँ, आई टच हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधे को स्पर्श किया। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और उस गर्मी की छाँव में अपने व्हील चेयर से फिर मैं बाहर चला गया। फिरदौस कांगा जो कि अपनी पुस्तक लिखे थे फ्रॉम हमने हेवन ऑन व्हील्स, उसी से ये लेसन है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। हियर देयर आर सम कंपैरिजन क्वेश्चंस। आफ्टर दैट वर्ड पावर you will have to write okay, you are to write one word for a group of words. Then here you have to may use the words in a phrase. Then students, there is the language in language practice, use of neither nor. Then use of all and both. At last there is an activity. Here there is a statement by Stephen Hawking. Intelligence is the ability to adopt to change. करें कि परिवर्तन के लिए अनुकूलित हो जाने की योग्यता को ही बुद्धि कहते हैं, समझ कहते हैं। ओके, आई थिंक you will do these exercises, solve these exercises. Students, if you have any comment, you have any question, write in the comment box of the video. Thank you for watching this video.